Hello students, let us find the rank correlation, Spearman's. After we studied correlation coefficient, no R. Now let us study rank correlation. Okay, what is Carl? What is Spearman's rank correlation coefficient? For this purpose, you must know the ranks. Here marks will be given, age will be given, or grades will be given. You have to convert it into ranks. So for the X, you can have one logic, but it should be same for both X and Y. One logic says that highest marks or highest is rank 1 and lowest is rank the preceding ranks. And other logic say lowest is rank 1. यू अप्लाई द पॉजिटिव लॉजिक, अपना मार्क्स समझ के हाईएस्ट मार्क को रैंक 1 बोलते हैं. लेकिन कैसे भी करो आप एक ही लॉजिक एक्स और वाई को यूज करो, आपको आंसर वही आएगा. अभी हाईएस्ट को रैंक 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन है? 52, इसका रैंक 1 है. 52 के बाद 34, इसका रैंक 2 है. 34 के बाद 20 का रैंक 3 है. तो उसके बाद 18 का रैंक 4 है और 12 का रैंक 5 है. यहां मैं रैंक रिपीट नहीं किया हूं, नेक्स्ट हमारा रिपीटेड रैंक भी हो सकता है. R2 माने आपको Y का रैंक देखना. हाईएस्ट कौन है? Y में 46, ये रैंक 1 है. 39 ये रैंक 2 है. 35 ये रैंक 3 है. 23 ये रैंक 4 है और 18 ये रैंक 5 है. तो ये डेटा अभी कुछ काम का नहीं, खाली इससे आपको रैंक फाइंड करना है. नाउ यू हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन द रैंक. R1 माइनस R2 करो या R2 माइनस R1 करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, उसको D बोलो. एक ही कुछ फॉलो करो, R1 माइनस R2, कि उसका बाइनरी बाद में स्क्वायर होने वाला है. R1 माइनस R2 यानी डिफरेंस ऑफ द रैंक. 4 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 1 माइनस 5 इज माइनस 4, 5 माइनस 1 इज 4. नाउ D स्क्वायर यानी D का स्क्वायर. अभी आपको पता चलेगा प्लस है या माइनस, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि D स्क्वायर पॉजिटिव आने वाला है. ये है 4, ये है 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का भी 16. अब हमें चाहिए समेशन ऑफ डी स्क्वायर. समेशन ऑफ डी स्क्वायर 16 प्लस 16 क्या होगा? 32. 32 आणि 1 33, 33 प्लस 1 34, 34 प्लस 4 38. अंडरस्टूड? बरोबर है ना? 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 16 प्लस 16 36, 32 आणि 6 38. अब व्हाट इज आर? वहां स्मॉल आर होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन, और ये स्पीयरमैन्स रैंक. रैंक का मतलब R1 R2. रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर. व्हाट इज समेशन डी स्क्वायर? 38 अपॉन n क्यूब माइनस n. n म्हणजे कितने आदमी है? 1 2 3 4 5. देखो ना, 1 2 3 4 5 पेयर्स है. So n equal to 5. तो ये जो है n क्यूब माने 5 क्यूब माइनस n यानी 5. अंडरस्टूड? इस प्रकार से काम होगा. 1 माइनस 6 इंटू 38 कैंसिलर हो, 5 का क्यूब है 125 माइनस 5. क्या आएगा ये आंसर? मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट करके. यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर है, तो मैं उसको करता हूँ. पहले ये भी करता हूँ, मेरा कैलकुलेटर स्ट्रॉन्ग नहीं है शायद. 6 इंटू 38 डिवाइडेड बाय 125 माइनस 5 क्यों है बेटा? 120 है, इक्वल टू समथिंग माइनस 1 किया तो ये आएगा 0.9. ओके, उल्टा तो नहीं, तेरो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 38 डिवाइड बाय 120. ये होगा माइनस ऑफ 0.9. So ये रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा माइनस ऑफ 0.9. ये आंसर है. अंडरस्टूड? वेरी सिंपल. प्लीज टेक डाउन. Now student, next problem before you is calculate Spearman's rank correlation coefficient. For this data, it will be given to you in a horizontal table, height versus weight. Height of certain student versus weight of certain students. Okay.
तो यहाँ पे हम हाइट ब्लू कलर में लिखा है, वेट ब्लैक कलर में, डजंट मैटर रियली। मैं हाइट के पहले रैंक निकालता हूँ। सबसे हाईएस्ट हाइट कौन है? 74 है, तो रैंक 1। 74 के बाद 72 है, रैंक 2। 72 के बाद 70 है, रैंक 3। 68 रैंक 4। 66 रैंक 5। गड़बड़ किया, नहीं 66 तो 64 किया। 1 2 3 4 5। 64 का रैंक 6, रैंक 7 एंड रैंक 8। क्या बात है एकदम। यहाँ पे कुछ लोग कम हाइट को रैंक 1 भी बता सकते हैं, तो कम हाइट वालों तो और कम वेट वालों को रैंक 1 बताना पड़ेगा, या ज्यादा हाइट ज्यादा वेट, कोई तो एक लॉजिक आप डिसाइड करो। मैंने हाईएस्ट को रैंक 1 बोला है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। वेट तो असेंडिंग, नहीं वेट मिक्स्ड है। बाप रे क्या भारी भरकम वेट है, 146 किलो। दे रियली नीड रामदेव बाबा योगा ट्रेनिंग। क्या वेट है, मस्त करिए। तो मनुष्य प्राणी है क्या, कौन है? अच्छा ये 92 83 हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट ये 146 हाईएस्ट वेट है, उसको रैंक 1 बोलो। 146 के बाद 127 रैंक 2 है। 128 रैंक 3 है। 128 के बाद 119 रैंक 4 है। उसके बाद 110 रैंक 5 है। उसके बाद 101 रैंक 6 है। 92 रैंक 7 एंड 83 का रैंक 8 है, बराबर, सबसे छोटा वाला। अब आपको डिफरेंस लेना है। 8 minus 7 is 1. D is difference of the rank R1 minus R2. 8 minus 7 1, 7 minus 8 minus 1, 0 0, 4 minus 3 1, 3 minus 4 minus 1, 0 0। अब D का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, minus 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, minus 1 का वो स्क्वायर 1, 0 0। अब समेशन ऑफ D स्क्वायर 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4। Summation D square is 4. So what is the Spearman's rank correlation coefficient? 1 minus 6 into summation D square is 4 upon n। n म्हणजे कितना डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। n is equal to 8, number of pair, n number of pairs of data, number of pairs 8। या n का क्यूब माने 8 का क्यूब माइनस 8 होगा। हम इसको कैलकुलस से सॉल्व करेंगे। इट इज 1 माइनस 6 into 4 divided by bracket 8 raised to किधर गया रे, raised to 3 minus 8 bracket close 0.9523। क्या आंसर है? 0.9523, यानी उसको आप लिख सकते हैं 0.952। 8 के कारण अगर यहाँ रुकना चाहते हो तो 8 5 से बड़ा है, इसलिए 3 को लिखेंगे 4। तो इतना भारी भरकम ये R है, यानी R इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे आपको सेम रैंक आता, गम्मत देखो, ये 1 2 3 4 ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 आता, तो ये सब रैंक का डिफरेंस 0 आता। अगर ये डिफरेंस 0 आता तो R1 आता, और ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। समेशन डी स्क्वायर यहाँ 0 आएगा तो रैंक 1 R1 होता। और आपको पता है जब आपका R1 है तो आपका R1 आता है, और आपका R -1 है तो आपका R भी -1 आता है। स्पेशल केस है। When correlation coefficient is 1, then rank correlation coefficient is also rank correlation is also 1. And when correlation coefficient is -1, then Spearman's rank correlation coefficient is also -1. ये रैंक वाला कैपिटल R है, स्मॉल r। खाली इस केस में, बाकी केस में स्मॉल r और कैपिटल r की वैल्यू एक आना जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड? खाली 1 -1 के टाइम वो सेम आते हैं। एक गम्मत की बात बताया मैं। प्लीज टेक डाउन। Now students, next problem, calculate Spearman's rank correlation coefficient x and y given। आप बोलेंगे सर ये क्या है, अभी समझ में आया हमें, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मार्क रिपीट हो गए, तो रैंक रिपीट कैसे होता है वो देखना है। सबसे पहले
हाईएस्ट वाला कौन है यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक्स वन R1 में लिखने वाला है, फर्स्ट R1 रैंक में हाईएस्ट को रैंक 1 38 के बाद डायरेक्ट 17 के कितने हैं आदमी रे, 17 के 1 और 2 है, तो ये 17 रिपीट हो गए हैं। एक्चुअली ये 17 में सेकेंड और थर्ड रैंक उन्होंने खा लिए है बराबर, लेकिन मैं सेकेंड और थर्ड नहीं बोल सकता, 17 को सेकेंड लिया और ये 17 को थर्ड लिया तो सारे मेरे से झगड़ा करेंगे, तो रैंक दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेकेंड एंड थर्ड रैंक इनके लिए जा रहे हैं तो उनका एवरेज निकालो, 2 + 3/2 यानी 5/2 यानी 2.5। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग सेकेंड एंड थर्ड रैंक उनको मैं दूंगा दोनों को 2.5 रैंक। समझ में आया क्या? 17 ये रैंक सेकेंड और थर्ड लोगों ने खा लिया, इसलिए सेकेंड एंड थर्ड को डिवाइड किया, 2 + 3/2 यानी 5/2 यानी 2.5। समझ में आया क्या? नहीं तो इसको सेकेंड इसको थर्ड देगा, इसको सेकेंड इसको थर्ड देगा तो मारा पड़ेगा, डिवाइडिंग द रैंक। अब फर्स्ट गया, सेकेंड थर्ड यहाँ चला गया, अब फोर्थ रैंक आएगा, किसको आएगा फोर्थ रैंक? 15 वाले को फोर्थ रैंक आएगा और 13 वाले को फिफ्थ रैंक, इसको सिक्स्थ रैंक। आप देख सकते हैं टोटल 6 लोग है क्या, 1 2 3 4 5, यस करेक्ट, 6 लोग है, ये रैंक डिवाइड हो गया। अब जो y जो है उसके रैंक में R2 करके देखता हूं, इसमें हाईएस्ट कौन है 45, उसको बोलो रैंक 1। बाप रे, उसके बाद 27 3 बार रिपीट हो गया, फर्स्ट के बाद सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इतने रैंक इनके काम में आने वाले बराबर ना। तो 45 फर्स्ट रैंक है और 27 के 3 पोटे हैं, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये झगड़ा करेंगे, सर मेरे को क्यों सेकंड दिया, सर मेरे को सेकंड दिया, बहुत अच्छा किया, ये बोलेगा, और मेरे को थर्ड क्यों, मेरे को फोर्थ क्यों। ये जो है ना 1 2 3 4 ये तीनों में डिवाइड करने हैं मेरे को। सो 2 3 एंड 4 ये रैंक तीनों में डिवाइड करना है, तो उनका एवरेज रैंक लीजिए, 2 + 3 + 4 अपॉन 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड करो, 4 + 3 7 + 2 9/3 यानी 3, तो तीनों को सेम रैंक दीजिए लेकिन थर्ड रैंक दीजिए, डिवाइड करें। समझ में आया क्या? क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ इतने रैंक तीनों की देना था, तो सेकंड थर्ड फोर्थ दिया तो झगड़ा होगा, इसको क्यों सेकंड दिया, इसको क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं, इसलिए तीनों का एवरेज निकलेगा, 2 3 4 का एवरेज 9 है, 9/3 3 है, सॉरी, तो 3 दिया। अब यहाँ पे रैंक कितने चले गए, 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 लोग चले गए, 4 रैंक, तो फिफ्थ और 6 बचा है, तो ये 16 वाला है ये फिफ्थ होगा और 12 वाला लास्ट में आए तो 6 होगा। अंडरस्टूड? इस प्रकार से बच्चों ने रैंक डिवाइड की, ओके, इसको बोले डिवीजन ऑफ रैंक। अब ठीक है, D is R1 minus R2, 6 minus 6 0, 5 minus 5 0, 2.5 minus 3 minus 0.5, 2.5 minus 3 minus 0.5, 4 minus 1 3, 1 minus 3 minus 2। अब ये D का स्क्वायर लिखना है, 0 का स्क्वायर 0 0, ये आएगा 0.25, ये आएगा 0.25, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 4। उसके बाद यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ D स्क्वायर, 9 + 4 13 और ये 0.5, तो ये आ जाएगा 13.5, 0.25 0.5 होगा तो 13.5। सो R का फॉर्मूला देखो 1 - 6, अरे ये क्या गड़बड़ है, जरा फॉर्मूला गौर से देखिए, दिस फॉर्मूला इज 1 - 6 समेशन D स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा पहले का ही था, खाली एक टर्म बच्चों इसमें एक्स्ट्रा आया है, 1/12 और समेशन आया है, समेशन है MQ - M, दिखाई देगा दूर से MQ, M क्या मतलब है, कितने बार रैंक रिपीट हो गया वो है, तो 1 - 6 आएगा, यहां तक सेम होगा, समेशन DI स्क्वायर में लिखूंगा यहाँ पे 13.5 + 1/12, यहाँ पे कितने बार रैंक रिपीट हो गया, करेक्ट, ये एक रैंक है ना 27 सॉरी 17, ये 2 बार रिपीट हो गया बराबर, तो यहाँ पे आएगा 1/12, ये आएगा M1³ - M1 + 1/12 M2³ - M2, यानी आप समझ में आया कैसे लिखने का, ये फॉर्मूले भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। इसका मतलब है 2 बार रिपीटेशन ऑफ रैंक पाया गया है, x में 1 बार और y में 2 बार, अपॉन n मतलब क्या है बच्चों, कितने आदमी, ये 1 2 3 4 5 करेक्ट 6 है, ये आएगा 6³ - 6, 1 - 6 ×
1/12। अब m1 का मतलब कितने बार रिपीट हो गया ये रैंक इधर, ये 17 दो बार हो गया, मतलब ये m आएगा 2, ये आएगा 2³ माइनस 2 प्लस 1/12। यहाँ बच्चों कितने बार रैंक रिपीट हो गया है, ये जो 27 है 3 बार रिपीट हो गया, तो ये यहाँ आ गया m3³ माइनस 3, अंडरस्टूड, डिवाइडेड बाय। मैं जरा यहाँ गम्मत करता हूँ, 6 कॉमन नहीं, चलो आप ये कर सकते, मैं 6 कॉमन लूंगा तो ये 6² माइनस 1 होगा। मैं मेरे स्टाइल से कर रहा हूँ, आप आपकी स्टाइल से सॉल्व कर सकते हो, या आपको नहीं समझे तो जाने दो, आराम से आपके मेथड से करो। 6³ माइनस 6, अंडरस्टूड, तो 1 माइनस 6 इंटू 13.5 प्लस 1/12, 2³ is 8 minus 2 is 6, 1/12, 3³ is 27 minus 3 is 24। इस प्रकार से काम करेंगे अपॉन 6³ माइनस 6, अंडरस्टूड। ये आपको बराबर से सॉल्व करना पड़ेगा कैलसी लेके, अंडरस्टूड। तो क्या होगा ये 6 इंटू ब्रैकेट 13.5 प्लस 6/12 यानी 0.5 प्लस 24/12 माने 2। इसके बाद ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज। उसके बाद होगा डिवाइड बाय, ये होगा पर ब्रैकेट 6⁻³ माइनस 6, ये ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू समथिंग आया -1 यानी 0.54 आंसर आया, अंडरस्टूड। यू कैन चेक एंड कंफर्म आंसर 0.5428 या 0.543, ये उसका आंसर है, अंडरस्टूड। प्लीज वेरीफाई। ओके, प्लीज कॉपी इट प्रॉपरली। आप आराम से कर सकते हैं इसको। ओके, मैं क्या किया, पहले ये पार्ट कैलकुलेट किया, बाद में 1 माइनस आंसर करो, आंसर भैया दिस -1 किया तो माइनस आएगा, उसको आंसर चेंज करके प्लस लिखा, या 1 माइनस आंसर करो, ज्यादा नहीं तो एक ही टर्म करो, पुट करो, आपकी कैलसी स्ट्रांग है, ब्रैकेट्स वगैरह पुट करके कर सकते, नहीं तो एक इसको 0.5 लिखो, इसको 2 लिखो, ऐड करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय ये करो, आंसर निकालो, 1 माइनस करो। Now look at this problem. Calculate Spearman's rank correlation. भैया रैंक तो फाइंड करो, तो ब्लू वाला X है, पहले उसका रैंक फाइंड करेंगे। कौन, 10 लोग है टोटल, 10 सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने लिख दिया, 10 लोग है। सबसे हाईएस्ट कौन है, देखो बच्चा 60, इसका रैंक 1। 60 के बाद 55 है, देखो जरा 55 को रैंक 2। 55 के बाद 49 है, करेक्ट, 50 तो नहीं, रैंक 3, अरे ठहरो, 49 है रैंक 4, 49 दो बार है, 49 दो बार है, तो 3 और 4 के वजह उसका एवरेज निकालो, 3 + 4/2 7/2 यानी 3.5 एवरेज आएगा, इसको 3.5, इसको भी 3.5, तो 3 और 4 की जगह 3.5 है। और फिफ्थ रैंक इसको जाएगा। 49 के नीचे कौन है, 49 के नीचे 43 है, 43 दो बार है, ओहो 3 और 4 चला गया, अब ये 43 जो है ना, इसको 5 और 6 रैंक जाएगा ना, 1 2 3 4, तो 5 और 6 का एवरेज क्या है, 5 + 6/2 11/2 यानी 5.5। वेरी गुड, तो 43 को रैंक जाएगा, 5 और 6 नहीं, 5.5 जाएगा, अंडरस्टूड, उसका रैंक 5.5 आएगा। ओके, 43 के नीचे कौन है, 37 है, 5 6 चला गया तो 7th रैंक आएगा, 1 2 3 4 5 6 चला गया तो 7th रैंक, 37 तो 7th रैंक। 37 के बाद कौन है बच्चों, वो 32 है, 7 के बाद 8th रैंक, और बच्चों 9th रैंक, इस लास्ट गली को 10 वाले को 10 रैंक, अंडरस्टूड, 2 रैंक दो बार रिपीट हो गया। नाउ R2 यानी बच्चों Y का रैंक है, हाँ हमें लिखना है ब्लैक कलर में, तो सबसे Y में हाईएस्ट कौन है, देखो
y में है 70 है तो उसका रैंक आएगा 1। 70 के नीचे सॉरी 72 मिला, वेरी सॉरी 72 है ना, आइए देखो उसका रैंक आएगा 1। 72 के बाद 70 का रैंक आएगा सेकंड। 70 के बाद नेक्स्ट कौन है, 70 के बाद 50 60 है बराबर, 60 है ना, 60 का रैंक हो जाएगा 3। 60 के नीचे 50 है शायद, डायरेक्ट 50 उसका रैंक 1 2 3 4 हो जाएगा। 50 का रैंक हो जाएगा 4। 50 के नीचे कौन है, 50 के नीचे 45 है। 45 के नीचे कौन है, तो 1 2 3 4 के बाद 45 का रैंक होगा 5। 45 के नीचे कौन है, 40, तो 5 के बाद इसका रैंक हो जाएगा 6। 40 के नीचे कौन है, 40 के नीचे 25 30 है, 30 उसका रैंक हो जाएगा 7। 30 के नीचे ठहरो, 30 दो बार है, ये 30 दो बार है तो उसको 7 और 8 का एवरेज लेना पड़ेगा। 7 प्लस 8/2 15/2 यानी 7.5, तो ये रैंक हो जाएगा 7.5 और ये भी हो जाएगा 7.5, तो 7 और 8 चले गए 7.5 में। अब 9th रैंक 25 बचा, उसका रैंक 9 आएगा और 20 उसका रैंक आएगा 10। अंडरस्टूड। इस प्रकार से सारा जिसका रैंक इधर 1 है इसका रैंक इधर लास्ट है 10। एक सर्च में 60 मार्क हाईएस्ट, इसमें लोएस्ट, क्या बात है। अब बच्चों R1 माइनस R2 क्या होगा रे, 8 माइनस 6 क्या होगा रे, 2 2 माइनस 7.5 माइनस 5.5 बराबर। 3.5 माइनस 2 1.5, 1 माइनस 10 माइनस 9, 5.5 माइनस 7.5 माइनस 2, 7 माइनस 4 3, 5.5 माइनस 1 4.5, 3.5 माइनस 3 0.5, 10 minus 5 5, 9 minus 9 0. Understood? 8 minus 6 2, 7.5 minus 2 minus 5.5, 3.5 minus 2 1.5, minus 9 minus 2 3, 4.5 0.5। अब इनके स्क्वायर करो बच्चों। 2 का स्क्वायर है 4, 5.5 का 5 6 30.25 बराबर कि नहीं, 5 स्क्वायर 3 5 6 इसका आएगा 2.25, 9 का स्क्वायर 81 बराबर ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा 0.25, 4 5 20.25 होगा, ये 0.5 का आएगा 0.25 बराबर, 5 का 25 और 0 का 0। बच्चों मैं ऐड करता हूँ फटाफट, ओके, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसलिए थोड़ा सा उसको मैं पॉज दे दूँगा। So students, ये सम मैंने कैलकुलेट किया, ये 176। Now what is the Spearman's rank correlation coefficient? 1 minus 6 into summation d square. What is summation d square? It is 176 बराबर प्लस 1/12, हाँ 1/12 3 बार रिपीट हो गया रैंक बराबर। ये देखो ये 30 हो गया, इधर देखा है ना मैंने, इधर 30 हो गया, मैं दिखाई नहीं रे, इधर कहाँ 0.5, ये 43 हो गया शायद, इधर ये 43 हो गया, इधर 2 बार, इधर 30 हो गया 2 बार, और कुछ हो गया ना, और कौन सा है 30 के सामने है ना 5.5 3.60 है, 63.5 ना, इसका सॉरी इसका इधर है, ये 40 इसका रहेगा ना 5.5 30, हाँ 3.5 किसका है, हाँ ये 49 भी है, इधर 49 भी है बराबर, 49 भी रिपीट है 2 बार, हाँ और कोई रिपीट है नहीं, इधर एक है, इधर 4.5 में ये R2 में 7.5 मतलब ये 30 वाला, ये एक रिपीट मारा, हाँ ये ओके 3 बार, और कोई रिपीट हो गया था क्या, 49 हो गया, 43 हो गया, देखना जरा सर्कल करना नहीं तो मिस हो जाएगा, क्योंकि एक कभी कभी इवन भी आ जाता है। ठीक है सर, ये आएगा 1/12 इंटू ये जो 49 है वो 2 बार आएगा, यानी आएगा 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 इंटू ये 43 भी 2 बार हो गया, इसलिए हो गया 2 क्यूब माइनस 2
प्लस 1/12 इंटू यहाँ पे कौन सा आ गया ये 7.5 इसका मतलब है 30 ना, ये 2 बार हो गया तो ये भी 200 टोटल रैंक 3 है, 3 रैंक है जो 2 बार रिपीट हो गया, यानी M1 M2 M3 ऐसा आ सकता था। ओके, एंड डिवाइड बाय टोटल डिवाइड बाय n कौन है बच्चों, n इज टोटल 10, सो ये आएगा 10 क्यूब माइनस 10, सो r इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 176 प्लस ये 2 क्यूब कौन है बच्चा, 2 क्यूब इज 8 माइनस 2 कौन है, 6/12 6/12 डिवाइड बाय 10 क्यूब कौन है, 1000 माइनस 10, अंडरस्टूड, 10 क्यूब 1000। तो अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, तब तक आप इसको ये कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 ब्रैकेट 176 प्लस 6/12 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ये ब्रैकेट किया मैंने क्लोज, डिवाइडेड बाय प्लस ब्रैकेट 1000 माइनस 10, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, इक्वल टू माइनस 0.075 ऐसा कुछ आया। ओके, आंसर क्या आया देखो, माइनस 0.075 तो माइनस 0.075 और ये 7 की जगह 8 लिख सकते हैं, माइनस 0.075 8, बिकॉज 7 की जगह बड़ा है, 7 से 6 होगा, 6 से 8 होगा। इस प्रकार का आंसर आया। या इसको हम लिख सकते हैं और सर्कल माइनस 0.007, 8 को नहीं चाहते तो 8 से 5 क्या होगा 6, ये बुक में ऐसा दिया रहेगा। ओके, ये दोनों करेक्ट है, 0.0758, 8 से 5 को 6 करो, 0.758 को 8 जाएगा तो 5 मत लिखो, 8 से 5 होगा 6, 5 से बड़ा है ना 8, 5 को 6 करें। ठीक है, प्लीज कॉपी।